लाजवाबी है कि लखनऊ तेवर में खेलेंगे शान से, ऐसी दहाड़ देंगे सबको पछाड़ देंगे, गोरखपुर के शेर आए हैं ठान के, आगे कतरे वाह वाह वाह, मैदान में उतरे वाह वाह वाह, आगे कतरे मैदान में उतरे, तब के कोयला जैसे हीरा बनता है, खिलाड़ी यहाँ बनता है, खिलाड़ी यहाँ बनता है। स्वागत है मैच नंबर 10 नोएडा किंग्स बनाम कानपुर सुपरस्टार्स। आइए चलते हैं टॉस की तरफ, जहां पे थोड़ी देर पहले थे हमारे साथ ही सबकरी। दोनों कैप्टन हैं मेरे साथ, शिवम चौधरी नोएडा किंग्स, समीर रिजवी कानपुर सुपरस्टार्स, मैच रेफरी परविंदर सिंह। आप सभी का स्वागत है। शिवम, आपके पास कॉइन है, प्लीज फ्लिप इट। टेल्स इट इज। शिवम, टॉस जीत लिया आपने, क्या करने का इरादा है? सर बॉल डालने को देखेंगे। हालांकि इस विकेट पे डे मैच में टीमों ने पहले बल्लेबाजी करने के बारे में इरादा किया था, ये चेंज क्यों आप सोच रहे हैं? सर बेसिकली इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग बिट ऑफ मॉइस्चर ऑन द विकेट एंड आल्सो इट्स अ फ्रेश विकेट, सो होपफुली वी कैन एक्सट्रैक्ट सम मूवमेंट। तो क्या इरादा है, थोड़ा चेंज ऑफ प्लान जब आप जाएंगे बैटिंग करने के लिए सेकंड हाफ में? सर डेफिनेटली लाइक आई नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीम एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल, एंड आज थोड़ा अच्छा बेटर प्लान करके आया हूँ सर मैं अभी। वेल डन एंड हैव अ गुड वन। थैंक यू सर। समीर, थोड़ा टफ फेस चल रहा है टीम के लिए, 3 में से 3 हार, यहाँ से निकलना कहना बड़ा आसान होता है, पर किस तरह की प्लानिंग हो रही है, किस तरह से आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उस प्लान्स को? नहीं सर, जैसे हमारे तीनों डिपार्टमेंट में छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं, उस पर हमने मीटिंग में बात भी की है और कल प्रैक्टिस सेशन किया है, तो बस वो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे तो टीम काफ़ी अच्छा कर सकती है। वेल डन, हैव अ गुड वन। थैंक यू सर। नोएडा किंग्स ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। को देख के आप विश्वास नहीं करेंगे कि सुबह से कितनी बारिश हुई है लखनऊ में। आज के ऑन फील्ड अंपायर्स रोहित यादव और उनके साथ साथ तन्मय श्रीवास्तव। कमेंट्री बॉक्स में मैं दिवान सेन, मेरे साथ अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, एक अच्छे मैच की उम्मीद, क्योंकि दोनों टीमों को जीत की खुराक की सख्त जरूरत है, खासकर कानपुर सुपरस्टार्स। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की जुनून चाहिए। बिल्कुल। कुणाल त्यागी जो कि इन स्विंग करते हैं बल्लेबाज, और उनके सामने ऐसे गेंदबाज जो शुरुआत में कोशिश करते हैं कि बाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर निकाले गेंद, लेकिन यहाँ पे तो लेग स्टंप के बाहर शुरुआत करते हुए वाइड। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने की कोशिश, वहां पे फील्डर है लेकिन उसे क्लियर कर लिया है आसानी से शौर्य सिंह ने। What a way to get off the mark। छक्का पहली गेंद पर। इस बार एक और शॉर्ट गेंद, फिर से बाहरी किनारा लगा है लेकिन सुरक्षित, और 4 रन के लिए छिटक जाएगी। कट गया लेकिन सीधे फील्डर के पास, पहली सफलता मिली है नमन तिवारी को। बाहरी किनारा सीधे कप्तान के पास। 1 ओवर में 2 विकेट। कानपुर सुपरस्टार्स का हाल बद से बदतर। ओ बाहरी किनारा, एक और विकेट। बहुत बढ़िया कैच पकड़ा है शिवम ने। नमन का तीसरा विकेट और सबसे बड़ा विकेट शायद। समीर रिजवी डक पर आउट, लेकिन स्लिप कैचिंग का बहुत बहुत बढ़िया मुजाहिरा। बहुत अच्छा कैच है ये तिवारी को। जी हाँ, टेस्ट मैच लेंस। और इस बार गेंद को मारना चाहते थे, कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं, लेकिन इतना अच्छा जरूर हुआ कि बाउंड्री मिली। मैवरिक से हारे थे। टॉप एज फील्डर, बल्कि कीपर उसके नीचे। रवि सिंह ने एक और कैच लपका और आखिरकार कुणाल त्यागी को भी सफलता मिली है। कटिंग के लिए मुझे अगले दिन 4 बजे। ब्रिलियंट एफर्ट। पीछे वाली जो हील है, क्योंकि लाइन जो है वो हमेशा बिलोंग करती है अंपायर को, वेरी क्लोज। ये फ्री हिट भी होगी। अपील करने की भी जरूरत नहीं है, बाहरी किनारा लग चुका है। टीम वर्क। अंदर आती गेंद, सवाल अंपायर ने कहा विकेट। विकेट नंबर 6। ऐसे खेल गए थे विद द आर्म शिवम चौधरी की ये बॉल, हाइट। यहाँ रन मिलेंगे, 4 मिलेंगे। उनकी नो बॉल हमेशा चेक होती है। यहाँ और रन मिलेंगे। बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ेगा। में
जोरदार अपील है यहाँ पे। क्या गेंद उस स्टंप्स की तरफ लग रही थी? नहीं जी, मिस कर रही है स्टंप्स को। अच्छा रिव्यू लिया यहाँ पे। आक्रामक स्ट्रोक आखिरकार, और 6 रन के लिए भेज दिया है। इसकी है सख्त दरकार, और ऐसे कुछ और शॉट्स लगाएंगे तो शायद अपनी टीम को हल्का सा यहाँ पे वापसी करवा सकते हैं फैज। वो उसका एक वो है कि और स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ अगर एक्यूरेसी आ गई, अपनी लाइन पे बॉल डाला, तो वो सबसे डेंजरस बॉलर हो जाता है। लाइन उस पर अगर वर्कआउट करते हैं, और स्पीड की बात है तो स्पीड सब में है, सब अच्छा है। आज कुणाल ने भी बहुत ही ब्रिलियंट बॉल डाला, एक्सीलेंट बॉल डाला। स्लॉक स्वीप सही खेला है यहाँ पे, और आसानी से क्लियर करेगा, इसकी जरूरत थी। ओ ये हवा में फील्डर इंटरेस्टेड, मगर वो भी सिर्फ जाते हुए देखेंगे, गेंद को उठा कर लाएंगे, और वो एक फाइटिंग टोटल जरूर आपके लिए हो जाता है। गैप पे खेला गया शॉट, कड़ाकेदार शॉट, ग्रैंड फिनिश टू द ओवर। विकेट, जी हां, गेंदबाजों ने आपको दी नहीं है। ये बल्ले के बीचों बीच नहीं है, सीधा हाथों में। विकेट नंबर 8, क्लीन बोल्ड। द एगनी एंड्स फॉर शुभम। विकेट और सिर्फ 1 रन लिया है। और ये फ्रीबीज यॉर्कर डालने के चक्कर में फाइन लेग अंदर था, दिशा चूक गए। लेग बाई के 4 मगर खाते में जुड़ेंगे जरूर, बॉलर के खाते में भले नहीं जुड़ेंगे। ओ पारिकांत, सूरत हाल क्या कहता है? ये कहता है, आप देखेंगे अगर वो 46 फैज के हटा लें, या वो 39 आप 29 बॉबी के हटा लें, तो उसके अलावा ये एक ISD कोड नजर आता है। साझेदारियां बनी नहीं है, क्योंकि गेंदबाजी इतनी ज़्यादा लाजवाब हुई है आज। कुणाल और नमन का जो ओपनिंग स्पेल था, वहाँ पर उनको विकेट मिले। फिर मोहम्मद शारिन ने एक्सीलेंट थर्ड सीमर के रूप में गेंदबाजी की। शिवम चौधरी ने भी 1 विकेट ले लिया। शुक्रिया शाह। 110 पर ये पारी सिमटी, 111 रन चाहिए जीतने के लिए, और कठिनाई नहीं होनी चाहिए, मगर ये लो स्कोरिंग टोटल्स कई बार बड़े ट्रिकी हो जाते हैं। कम से कम 3-4 विकेट्स, मुझे लगता है कम से कम 3 विकेट तो आना ही चाहिए मनविंदर, तब वहां से कानपुर सुपरस्टार्स मैच में वापसी कर सकती है। लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की दृष्टि से देखें तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि आराम से खड़े होकर अपने को सेटल डाउन कर सकते हैं। ये टीम जानती है नई गेंद पे विकेट चाहिए, तभी वापसी हो पाएगी पिच पे। उससे कहीं ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करी है। ये जबरदस्त शॉट लगाया भाई, काफी ऊपर डाल गए थे विनीत, और उसका पूरा फायदा उठाया है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि चुलबुल बच्चों के साथ खेल रहे हैं कि बच्चे चुलबुल के साथ खेल रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा था। और इसी बीच में 4 लगेंगे यहाँ पे। ये लीजिए, ये जबरदस्त प्रहार है भाई। कितनी है कि कितने बड़े रन्स बनाएंगे। ये लीजिए, यहाँ पे भी संपर्क अच्छा हुआ है, 4 और जोड़ दीजिए। बल्लेबाज को भी कर दिए, यहाँ विकेट मिल सकता है। मिल गया? नहीं जी, नहीं जी। और इस बार फिर मौका है वहां पर। जी हां, इस बार कोई गलती नहीं की। आकिब ने दिलाई है पहली सफलता अपनी टीम को। ये समीर रिजवी, टॉप एज, हवा में गई है गेंद, फील्डर इसके नीचे, कैच हो गया है। दूसरे विकेट का पतन, और आखिरकार राहुल शर्मा को मिली है सफलता। बड़ा विकेट, क्योंकि शिवम चौधरी कप्तान है, अधिनायक है, और बहुत उम्दा बल्लेबाज है इस टीम के। कह लीजिए कवरेज में बात कर लीजिए, क्लिक किया, और ये एरर है। आप वहां पर गेंद नहीं डाल सकते तब जब आपके पास फिक्स डिपॉजिट में है कुछ नहीं। करारा स्ट्रोक, इससे एक बढ़ोतरी होगी जरूर। गलत नहीं है, मगर खेल की खूबसूरती है कि 1 से ज्यादा मत की इजाजत देता है। पॉइंट के बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रन, शानदार। सिर्फ ताकत नहीं लगाई उन्होंने, सिर्फ दिशा दिखाई, दशा बिगाड़ी। और गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, सीधे साइड स्क्रीन की ओर। नो बोल्ड कर दिया, अच्छी गेंद इस बार। गिरने के बाद विद द बॉल आर्म बॉल अंदर आई थी। प्रभावशाली खिलाड़ी, बड़े जो यहाँ पर है एक मंच उनको मिला है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। यहाँ BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बैठे हैं, तो एक शानदार ये मौका है, अवसर है, और मैं खुद देख रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि गाँव से चल कर के सुदूर गाँव के, दूर नहीं है कि बहुत अच्छे से भारत की टीम का नेतृत्व करने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे युवा
स्काई और फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। तेज चलाया बल्ला, फील्डर मौजूद, एक और कैच, एक और विकेट। हवा में फील्डर फील्डर फील्डर, विकेट। चले बॉबी, बड़ा हिट, बल्ले के बीचों बीच, बल्ले की आवाज सुनो, 6 का है फरमान सुनो। मुकाबला समाप्त। नोएडा किंग्स ने मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया है, मगर इस खेल की खूबसूरती, इस मैच की खूबसूरती ये थी कि 110 के स्कोर में भी भरपूर लड़ाई हुई और पहली जीत की तलाश कर रही है करण शर्मा। एक बार फिर से अपनी टीम के लिए एक छोटी सी पारी, लेकिन अहम पारी खेलते हुए। पर ऐसा लग रहा था कि कानपुर सुपरस्टार्स की वापसी हो गई है, जब छठा विकेट 95 पे गिर गया था। तो ठीक करना होगा। नोएडा किंग्स तो 11 रन चाहिए थे जीतने के लिए। शुरुआत में देखिए बल्लेबाजों ने शुरुआत मिली थी, सबको स्टार्ट्स मिली है, लेकिन कोई लंबी पारी नहीं खेल पाया। वही कोई एक बल्लेबाज टॉप 4 में से लंबी पारी खेलता अपनी टीम के लिए, तो जो रन चेस था ना, ये थोड़ा सा और आसान हो जाता टीम के लिए। कि आप देखिए सभी बल्लेबाजों को शुरुआत मिली है। वहीं गेंदबाजों की तरफ देखेंगे, कानपुर सुपरस्टार्स के राहुल ने कमाल का एफर्ट किया अपनी टीम के लिए। 3 सफलताएं उनको मिली हैं, 12 रन देके। देखिए लगातार गेंदबाजी अच्छी करी है, डॉट बॉल्स डाल के दबाव भी बनाया है, लेकिन रन्स कम रह गए आज। तो बल्लेबाजों को और बेहतर करना होगा। राहुल ने दारोमदार निभाया, 3 विकेट्स उन्होंने, 2 शुभम की। और ये सूरत हाल, नोएडा किंग्स ने मुकाबला अंत में कम रनों की लड़ाई थी, मगर वो लड़ाई जीती है, 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।